को तो कोई खुश नहीं दिखाई दिया, सारे के सारे दुखी दिखाई दिए। छोटे बच्चों के पास गया तो वो कहते हैं जी हमारी पढ़ाई इतनी ज़्यादा है, होमवर्क इतना ज़्यादा है, बड़ा टेंशन है। युवा के पास गया, कहता है हम पढ़ लिख लिए, दिन रात एक करके हमने पढ़ाई की, नौकरी नहीं मिल रही, वो भी मुझे टेंशन में लगे। व्यापारी लोगों के पास गया, कहता है धंधा बिल्कुल चौपट है, कोई ग्राहक ही नहीं आता, वो भी टेंशन में गए। माना कहने का भाव है, कहता है जी कोई खुश नहीं रहता। तो वो सारे फूल उसने पटक दिए। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं। थोड़ी देर में रामा आ जाता है, तो रामा की सारी टोकरी खाली। तो गुरुजी कहते हैं आपने फूल दे दिए? कहता हाँ दे दिए। कहते कैसे दिए? कहता है ऐसा है जी, मैं भी जब गया था ना, मुझे सारे उदास, सारे परेशान दिखाई दिए, लेकिन मैं जब किसी को फूल देता था ना तो मुस्कुरा के देता था, प्लीज फूल लीजिए। तो जैसे मैं मुस्कुराता था तो सामने वाला भी क्या करता था? मुस्कुराता था। जैसे ही वो मुस्कुराता था मैं उसे फूल दे देता। समझ गए आप बात? इसका अभिप्राय क्या है कि हमें जो है ना दूसरों को खुशी देनी है। जब हम दूसरों को खुशी देंगे तो हमें भी क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। अक्सर हमारी शिकायत क्या रहती है? माँ बाप हमें प्यार नहीं करते, टीचर हमें डांटते हैं, वो मेरा दोस्त मेरी ध्यान नहीं रखता, मेरी बड़ी बहन नहीं मुझे पूछती। इसकी बजाय क्या करना है? आपने अपने टीचर का आज्ञाकारी बनना है, आपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। यदि आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे तो उनकी आशीर्वाद मिलेगी। यदि आप अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन करेंगे तो वो भी आपको शाबाश देंगे। यदि आप अपने दोस्तों के साथ मिलके रहेंगे, खुशी से रहेंगे, तो वो भी आपका ध्यान रहेगा और आपको कैसे रहेंगे? खुश रहेंगे। तो बताओ आपने रामा जैसा बनना है या दामा जैसा? जोर से बोलो, कैसा बनना है? बहुत अच्छे बच्चे हो आप, बहुत ही अच्छे बच्चे हो। अपने नाम की जोरदार ताली बजाओ। तो ऐसे ही हम बच्चों को जो है ना कोई अपने अंदर जीवन में गुणों की धारणा करनी है। जितनी हमारे जीवन के अंदर गुणों की धारणा होगी, हमारा जीवन गुणवान बनेगा, हमारा जीवन क्या बनेगा? महान बनेगा। यदि हमारे अंदर गुण नहीं होंगे, कोई हमारे पास बैठना पसंद नहीं करेगा, कोई हमें जो है ना सही से जो है ना बात करना पसंद नहीं करना। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, जब हम अच्छे मार्ग पे चलते हैं तो उसमें परीक्षाएं भी आती हैं, अच्छाई की कीमत चुकानी पड़ती है। इस पे मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आती है। एक बार एक मैम एक स्कूल में अपनी क्लास को पढ़ा रही थी। 7th क्लास के बच्चे थे, तो मैम आराम से पढ़ा रही थी। एक बच्चा उठा, कहता है मैम आज है ना मेरा पढ़ने का मन नहीं है, मुझे घर जाने दो। अब वो मैम कहती है बैठ जा, पढ़ ले। फिर जो है ना थोड़ी देर हुई, फिर वो बच्चा खड़ा हो जाता है, कहता है मैम मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा ना पढ़ने का आज बिल्कुल भी मन नहीं है, मुझे प्लीज़ घर जाने दो। मैम कहती है बैठ जा बैठ जा। फिर बैठ गया बेचारा। फिर वो तीसरी बार कहता है मैम आप मेरी बात समझो, मेरे बिल्कुल भी आज मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, आप मुझे जाने दो। मैम उसे एक थप्पड़ लगाती है और बिठा देती है। अब वो बेचारा जो है ना बच्चा रोने लग जाता है, और रोते रोते कहता है मैम आप ये बताओ, मैं ये कहता आपको कि मेरे पेट में दर्द है, क्या आप मुझे घर जाने देते हैं? मैम कहती हाँ जाने देती। कहती इसका मतलब मैं झूठ बोलूँ? फिर मैं सच बोल रहा था तो आप मुझे छुट्टी नहीं दे रहे थे, तो क्या मैं झूठ बोलूँ? मैं तो सच बोल रहा था। तो इसलिए फिर मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही कि बेटा आप सच बोल रहे हो तो सच्चाई की आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। अब आपने सच बोला है, मुझे अब महसूस हो गया कि आप एक सच्चे बच्चे हो, आप कभी जो है ना झूठ नहीं बोलोगे। तो इसलिए जो है ना अब मेरे को आपके ऊपर विश्वास हो गया और आप सदा सच्चाई के रास्ते पे चलते रहोगे। आप जब कभी भी अब मेरे से छुट्टी मांगोगे, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी, आपको छुट्टी दे दूंगी, क्योंकि आप कभी झूठ नहीं बोलते हो। तो अच्छी चीज़ों की हमें क्या चुकानी पड़ती है? कीमत चुकानी पड़ती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और माइक को जो है ना मैडम को हैंडओवर करता हूं। प्लीज़ मैम आए और आगे का कार्यक्रम कंटिन्यू करें। थैंक यू। ओम शांति।
आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अपने देश का, अपने परिवार का, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते होंगे। कौन कौन करना चाहते हैं? वेरी गुड, जोरदार तालियां अपने लिए बजाएंगे। आइए।